basically I'll explain you in Hindi and English as well. Okay, तो जिसको हिंदी आती है, हिंदी में कंफर्टेबल हो, तो आप हिंदी में आपको अच्छे से समझ आएगा, एंड थोड़ी बहुत इंग्लिश यूज कर लेंगे क्योंकि आपका इंटरव्यू इंग्लिश में होने वाला है, प्लस योर असेसमेंट राउंड। ठीक है, तो कमिंग टू कोटक बैंक, आपको थोड़ी बहुत जानकारी कोटक के बारे में होनी चाहिए। तो इंटरव्यूअर अगर पूछेगा सामने से कि आपको क्या पता है कोटक बैंक, आप कोटक बैंक ज्वाइन करने वाले हो कुछ 30-45 डेज के बाद, तो आपको क्या पता है इसके बारे में। सो यू हैव टू स्पीक अबाउट कोटक बैंक, लाइक सीईओ कौन है, जैसे अशोक वासवानी, अभी वो सीईओ है कोटक महिंद्रा बैंक के, तो आपको वो जानने की जरूरत है। अपार्ट फ्रॉम दिस, when it was established in the year 1985. Okay, so it started as an finance, basically a finance sector. वो NBFC थे, they were an non-banking finance company, and then later on in 2003 they got a license from RBI, and they were a full-fledged bank. They functioned as a bank, full-fledged bank. And not every finance company gets this opportunity, but seeing their growth, seeing their productiveness, seeing their caliber, so what RBI did, they gave a license, and now they are called a bank. So again, it's a commercial, it was converted into a commercial bank. But though it is a private and commercial bank, it also functions like a public sector bank, जैसे government banks function करती हैं, same even कोटक बैंक भले ही वो private bank है, still उसका जो functioning वगैरह है, rules policies वगैरह हैं, similar to government bank जैसे function करती है बैंक ये। And apart from this, it is one of India's leading bank and fastest, I would say, growing bank। तो obviously जो भी इसमें काम अगर कंपनी ग्रो कर रही है, कंपनी लीड कर रही है, इंडिया वन ऑफ अ लीडिंग कंपनी में आ रही है, लिस्ट में आ रही है, तो ऑब्वियसली जो भी उसमें काम करता है, एम्प्लॉयज हो गए, कोई भी हो गया जो भी जुड़े हुए हैं, तो ऑब्वियसली इवन दे ग्रो एज एन इन्वेस्टर हो गया, एज एन एम्प्लॉय हो गया, दे विल ग्रो इन देयर करियर एज वेल। सो यू हैव गॉट अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, आई वुड से। एंड अगर आप देखोगे ऑपरेशंस रोल ऐसे आपको मिलता नहीं है, इफ यू गो डायरेक्टली एज वेल, तो कोई एग्जीक्यूटिव हो गया, तो आपका जो रोल है वो एग्जीक्यूटिव में है ही नहीं, इट्स लाइक एन असिस्टेंट मैनेजर। अगर आप डायरेक्टली कोई बैंक में जाके पूछोगे कि आपको कितने साल लगे इस पोजीशन में आने के लिए, सो दे विल ऑब्वियसली रिप्लाई बैक सेइंग दैट मुझे 2 साल लगे, मुझे 5 years लगे, मुझे 4 साल लगे, या बहुत अगेन डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स, डिपेंड्स ऑन वेरियस इंडिविजुअल, अलग पर्सन से अलग पर्सपेक्टिव आपको मिलेगा। हियर यू आर नॉट कमिंग इनटू दैट एंट्री लेवल, यहाँ पे डायरेक्टली आपको एज एन असिस्टेंट मैनेजर रिक्रूट किया जा रहा है। अगेन देयर आर डिफरेंट प्रोफाइल्स, मैं आपको लेटर ऑन इस चीज के बारे में मैं आपको बताऊंगी, आपका रोल क्या होगा बैंक में, आप एक्चुअली क्या करोगे, ये सब मैं आपको बताऊंगी। एज ऑफ नाउ, सिंस वी आर स्पीकिंग अबाउट कोटक बैंक, तो कोटक बैंक जैसे मैंने बताया, वन ऑफ द लाइक लीडिंग फिनेंशियल बैंक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, लाइक अभी आपको यू आर वेरी अवेयर अबाउट 811, कोटक 811, जो ऑनलाइन आप अपना अकाउंट खोल सकते हो, जीरो बैलेंस वाला अकाउंट। सो दे हैव सर्व सो मेनी थिंग्स, दे हैव ऑलरेडी ऑलवेज वर्क फॉर कस्टमर्स। ओके, तो बेसिकली आप ऑपरेशनल रोल हैंडल करने वाले हो इस बैंक में, इस पोजीशन में। So going ahead, these are few of the things like program का duration, जैसे ही आपने already apply कर लिया है, अभी आप in a position of writing an assessment round, ठीक है। तो असेसमेंट आपका जल्द ही होगा। फॉर दैट, एज आई सेड, आपको अपना रजिस्टर्ड ईमेल आईडीज, जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ईमेल आईडीज डाला हुआ था, द सेम ईमेल आईडीज आई वांट यू गाइस टू पोस्ट इट इन द chat box in case you are interested by end of the session, अभी के लिए नहीं, will not disturb,
ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोग्राम जैसे ही आपका सिलेक्शन होगा, ऑफर लेटर आपको बैंक से मिलेगा, आपको मणिपाल कैंपस आना है फॉर 45 डेज। सो 45 डेज के लिए यहाँ पे ट्रेनिंग मिलेगा आपको। सो अगर मैं ट्रेनिंग की बात करूँ तो बेसिकली आपको डीप बैंकिंग ऑपरेशंस में क्या होता है, अभी जो हम यूपीआई वगैरह यूज करते हैं तो यूपीआई में कई बार क्या होता है, प्रोसेसिंग में चला जाता है, ना डेबिट हो पाता है ना क्रेडिट हो पाता है, ना किसी को the transaction will not happen, instead it will be in the processing mode। तो यहाँ पे क्या operations क्या हो रहा है, कहाँ पे actually आपका अमाउंट फिक्स हो गया है या कैसे ट्रांसफर हो रहा है, तो ये डीप नॉलेज ऑन ऑपरेशन पार्ट आपको कंप्लीट ट्रेनिंग दिया जाएगा। सो मेनी ऑफ यू कैन बी फ्रॉम बीएससी बैकग्राउंड, मेनी ऑफ यू कैन बी फ्रॉम बीटेक बैकग्राउंड, बीए हो गया, बीकॉम हो गया, बीबीए हो गया। सो यू ऑल आर फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स, राइट? स्टिल भले ही आप दूसरे फील्ड से बिलोंग करते हो, स्टिल यू कैन, अगर आपको इंटरेस्ट है बैंकिंग में, यू वांट योर करियर टू हैपन इन बैंकिंग सेक्टर, तो दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन दैट यू आर चूजिंग फॉर। बिकॉज मणिपाल में फ्रॉम द बिगनिंग टिल द एडवांस ट्रेनिंग इज बीन गिवन, बेसिक से लेकर एडवांस ट्रेनिंग आपको मिलती है। हमारे जो फैकल्टीज हैं, अगर मैं कैंपस की बात करूँ तो वी आर ऑल हियर इन बैंगलोर मणिपाल कैंपस। तो इट इज़ अ ब्यूटीफुल कैंपस। आपका हॉस्टल हो गया, आपका मेडिकल फैसिलिटी हो गया, या फिर फूड फैसिलिटी हो गया। तो ये जो 45 डेज का आपका जर्नी हो गया है फॉर एनी इमरजेंसीज, सो पूरा कैंपस में ही अवेलेबल है। कमिंग टू लेक्चरर्स, इट्स गोना बी 20+ years ऑफ एक्सपीरियंस इज व्हाट दे कैरी इन दिस ऑल आर लेक्चरर्स जितने भी आपको पढ़ाने वाले हैं सारे 20+ years कैरी करते हैं इन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल बैकग्राउंड। सो यहाँ से वी हैव ट्रेन मोर देन 2 लाख+ प्रोफेशनल्स ट्रेन कर चुके हैं। एंड अगर आप कोई भी बैंक चले जाओ तो you can see some most of them recruited from Manipal only। तो जो भी हम जॉब प्रोवाइड करते हैं, अगेन इट्स अ डायरेक्ट जॉब, आपको कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं है यहाँ पे। जो भी आपको ऑफर लेटर्स वगैरह आते हैं डायरेक्टली फ्रॉम द बैंक मिलते हैं। तो अगर आप थर्ड पार्टी वगैरह अगर आपको डाउट है कि थर्ड पार्टी से हम थर्ड पार्टी के थ्रू आ रहे हैं या कुछ, सो थर्ड पार्टी का ये होता है कि आपको जो ऑफर लेटर्स वगैरह मिलते हैं वो थर्ड पार्टी से मिलते हैं। अगर ऑन रोल जॉब है तो जो कंपनी में आप वर्क करने वाले होते हो उस कंपनी से आपको ऑफर लेटर मिलता है। तो बेसिकली यहाँ पे कोटक बैंक आपको डायरेक्टली ऑफर लेटर शेयर करेगी अगर आपका सिलेक्शन होता है तो। सो कमिंग टू स्टाइपेंड अमाउंट, सो 45 डेज के लिए भले ही आप यहाँ कैंपस में रहोगे, बट स्टिल फॉर योर पॉकेट एक्सपेंसेस वो आपको स्टाइपेंड भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि 7,500 रुपीज 45 डेज के लिए वो आपको एज अ स्टाइपेंड प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर योर पॉकेट एक्सपेंसेस। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप सैलरी वगैरह का पूछ रहे हो तो सैलरी पैकेज आपका 3.5 लाख रहेगा, जो कि फिक्स्ड है। प्लस अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा। एंड 45 डेज कंप्लीट होने पर सर्टिफिकेशन मिलेगा, सर्टिफाइड लाइक मणिपाल के थ्रू एंड कोटक बैंक के थ्रू आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा, सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग है। एंड प्रोग्राम फी आपका 1,65,000 प्लस जीएसटी रहेगा। तो ये आपको अभी वैसे भी पे नहीं करना है, सिलेक्शन हुआ, ऑफर लेटर रिलीज हुआ फ्रॉम द बैंक, देन यू हैव टू make the payment of this 1,65,000। again you don't have to pay the entire amount at once, installment करके आप पे कर सकते हो। 2 इंस्टॉलमेंट, जैसे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 99,000 का एंड सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो रिमेनिंग अमाउंट हो रह जाएगा वो आप आने के बाद पे कर सकते हो। ओके सो गोइंग अहेड, कुछ आपके रोल के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो बेसिकली completely it's a operations job। इसमें अगेन डिफरेंट प्रोफाइल्स अवेलेबल है, जैसे केवाईसी कंप्लेंट्स में हो गया प्रोफाइल, या फिर इंटर ऑडिट हो गया, एंड देन अगेन इट कम्स अंडर ऑपरेशनल डिपार्टमेंट या फिर फंडिंग डिपार्टमेंट। सो बेस्ड ऑन आपका जो इंटरव्यू कैसे जाएगा, बेस्ड ऑन योर इंटरव्यूज यू विल गेट असाइन टू अ पर्टिकुलर प्रोफाइल। अगेन सारा प्रोफाइल्स ऑपरेशंस के अंदर है, 0% सेल्स है। सो इट इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, क्योंकि मैंने जैसे पहले भी बताया था ऑपरेशन जॉब मिलता नहीं है, अगर मिल रहा है तो यू शुडंट डिले मच, एंड वो भी वन ऑफ अ लीडिंग बैंक में मिल रहा है तो दैट्स अ गोल्डन
गोल्डन अपॉर्चुनिटी। हमारा लास्ट टाइम भी बैच हुआ था ऑपरेशंस का, बट उसमें सिर्फ फीमेल्स अलाउड थे, देयर वर नो मेल्स। अभी इस बैच के लिए मेल्स एंड फीमेल्स दोनों को चांस दिया जा रहा है। सो ऑल द जेंटलमैन ओवर देयर, प्रूव योर सेल्फ, ओके। सो अगर आपको ऑफर लेटर मिलता है तो मेक श्योर यू आर नॉट मिसिंग इट आउट, ओके। एंड कमिंग टू प्रोफाइल, जैसे मैंने अभी 4 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आपको बता दिए, जैसे केवाईसी कंप्लेंट हो गया, इंटर ऑडिट हो गया, ऑपरेशन डिपार्टमेंट एंड फंडिंग डिपार्टमेंट। फंडिंग डिपार्टमेंट में बेसिकली दे विल चूज ओनली अ बीकॉम और बीबीए ग्रेजुएट, ओके। सो सिंस आपके आपके यू नो लाइक कोर्स वो व्हाट यू से अकाउंटिंग वगैरह का सब्जेक्ट था आपको, तो फॉर दैट रीजन सिंस फंडिंग डिपार्टमेंट में समथिंग रिलेटेड टू अकाउंटिंग, बैलेंसिंग एंड बैलेंस शीट, ऑल दिस इज इंक्लूडेड। सो बीकॉम एंड बीबीए पीपल will mostly be taken for funding department. Other than this, audit department like मैंने जो बताया इंटर ऑडिट वगैरह, so इसमें basically आपको allowances मिलेंगे. For other departments it's the same, 3.5 lakh का आपका पैकेज प्लस परफॉर्मेंस बोनस तो रहेगा, but only people who are being recruited for the department of auditing. So since आपको ट्रैवल करना रहेगा for different banks for audit purpose, तो आपको ट्रैवलिंग अलाउंसेस वो प्रोवाइड करेंगे, ओके। सो बीकॉम एंड बीबीए, आई थिंक आई एम क्लियर हियर। बीकॉम एंड बीबीए वालों को मोस्टली फंडिंग डिपार्टमेंट में लिया जाएगा, एंड बाकी जो बीए हो गया, बीएससी, बीटेक वाले जो भी रिक्रूट किए जाएंगे मोस्टली फॉर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। अगेन ऑडिट में आते हैं तो एक्स्ट्रा ट्रैवलिंग अलाउंसेस, सिंस आपको डिफरेंट बैंक जाके ऑडिट करना होता है, तो फॉर दैट रीजन आपको अलाउंसेस मिलेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस सैलरी पैकेज सेम ही रहेगा। सो मूविंग अहेड, कुछ फिनेंशियल रिवॉर्ड्स जो आपको आपके एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे मिलेंगे या फिर ट्रेनिंग के दौरान आपको मिलने वाले हैं। सो फ्यू ऑफ देम आर लाइक सैलरी पैकेज, जैसे आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड, यू विल बी गेटिंग 3.5 एज अ फिक्स्ड पे एंड प्लस परफॉर्मेंस बोनस. And apart from this, stipend amount 45 days which you are spending during your training. So basically आप कुछ काम नहीं करने वाले हो, सिर्फ ट्रेन किए जा रहे हो 45 डेज के लिए, स्टिल दे आर पेइंग यू 7,500 स्टाइफेंड अमाउंट ड्यूरिंग योर ट्रेनिंग. सो ऐसे मैं बोल सकती हूँ कि it's a earn while you learn training as well. Apart from this, there is a assured bonus, 75,000 का assured bonus आपको मिल रहा है, which is payable in 2 tranches. That means जैसे ही आप 2 years कंप्लीट करोगे बैंक में, सो फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने पर 30,000 आपको मिलेगा, एंड सेकेंड ईयर कंप्लीट करने पर एज अ वर्क एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए ये आपको एश्योर्ड बोनस मिलने वाला है 75,000 का फ्रॉम द बैंक, विच इज अ फाइनेंशियल रिवॉर्ड बेसिकली फ्रॉम द बैंक फॉर देयर एम्प्लॉयज. ये हो गया सिलेक्शन प्रोसेस. सो आई थिंक यू हैव गॉट हियर, आपने सिर्फ रजिस्ट्रेशन किया है, ये अभी ये स्टेप्स पेंडिंग है. सो असेसमेंट का स्टेप रहेगा, यू आर जस्ट 2 more स्टेप अहेड टू गेट योर ऑफर लेटर. असेसमेंट राउंड रहेगा. अगर आप मुझे पूछोगे तो असेसमेंट में क्या आने वाला है, कब होगा, सो जो भी इंटरेस्टेड है, जो भी आज आपका ईमेल आईडीज चैट बॉक्स में प्रोवाइड करेंगे, सो माय टीम, द कोटा कॉप्स का जो हमारा मणिपाल में टीम है, हु इज बेसिकली योर काउंसलर्स, वो आपको कॉल करेंगे एंड असेसमेंट के लिए आपको कंप्लीट नॉलेज दिया जाएगा. असेसमेंट शेड्यूल करेंगे. SHL असेसमेंट पार्टनर हैं, उनके थ्रू आपको एक लिंक मिलेगा जहाँ पे यू कम अक्रॉस वन आवर का 60 मिनट्स का बेसिकली आपका असेसमेंट चलेगा, जिसमें आपको पर्सनालिटी क्वेश्चंस आ गए या फिर इंग्लिश रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, टीम वर्क रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे. अपार्ट फ्रॉम दिस इमोशनल स्टेबिलिटी रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे. कंप्लीट इट्स लाइक अ MCQ बेस्ड, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप इजीली क्लियर कर सकते हो, इतना कुछ डिफिकल्ट भी नहीं होता, ऑप्शंस मिलते हैं आपको. एंड जैसे मैंने अभी आपको बताया पर्सनालिटी टेस्ट, इसमें बेसिकली मान लो एक स्टेटमेंट दिया जाएगा, आपको सिर्फ बताना है कि आप एग्री करते हो उस पर या डिसएग्री करते हो. सो
it will come in the scale like strongly disagree, agreed, then neutral, then strongly disagreed, ऐसे टाइप का स्केल आएगा, आपको सिर्फ चूज करना होता है इन द पर्सनालिटी टेस्ट. देन अगेन कम्युनिकेशन रिलेटेड या लैंग्वेज रिलेटेड क्वेश्चंस, इंग्लिश रिलेटेड क्वेश्चंस में जो है आपको सिंपल सेंटेंस दिए जाएंगे, एंड देन दे आस्क यू टू टेल वेयर इज द चेंज द सेंटेंस, past tense, present tense. So very simple English related questions you are going to get. Apart from this, जैसे ही आप assessment complete करोगे, result within next 24 to 48 hours के अंदर आपका result आ जाएगा. Result आने पर आपको interview के लिए basically we have a mock interview. आपका जो इंटरव्यू डायरेक्टली कोटक बैंक से होता है, उससे पहले हमारा मणिपाल का इंटरव्यू आपको अटेंड करना होता है. सो बेसिकली अगर आप कंप्लीट अभी जैसे अभी आपको ग्रूम किया जा रहा है, सो इन केस इफ यू आर फॉलोइंग ऑल दिस पॉइंट्स, अगर आप अच्छे से प्रिपेयर हो गए, हमें लगा मॉक इंटरव्यू में कि ठीक है, दिस पर्सन इज प्रिपेयर्ड. ओके, ओके. सो अगर हमें लगा कहीं पे कि या यू आर प्रिपेयर्ड, जैसे मान लो लाइक सितेश प्रिपेयर्ड है, अभी हमें मॉक इंटरव्यू में लगा कि सितेश इज प्रिपेयर्ड टू द इंटरव्यू, ही कैन फेस द क्लाइंट नाउ, ही कैन फेस कोटक बैंक पीपल, कोटक टीम. Okay, then we will share your profile for final round. In case हमें लगा कि you are not prepared, you are not somewhere, you are not able to meet the interview parameters, in the mock interview you will have rejection, so you cannot move ahead. So basically assessment के बाद there is a mock interview which you have to clear. In case we feel like you are capable enough and you are meeting our parameters, we will be sharing your profile to Kotak team, wherein the business team या फिर HR of the bank will take up your interview. And interview में select होने पर next 24 to 48 hours के अंदर आपको ऑफर लेटर रिलीज होगा. ऑफर लेटर रिलीज होना मीन्स आपकी जॉब लग गई है, यू हैव गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन द बैंक. ओके, एंड यू विल कम अप टू द पेमेंट पार्ट. यहाँ पे आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करके कैंपस ट्रेनिंग के लिए बैंगलोर आओगे. बैंगलोर आने के बाद 45 डेज का ट्रेनिंग कंप्लीट करने पर बाय द एंड यू विल बी ज्वाइनिंग द company, that is you will be joining the bank. Okay, this is the selection process we have. Okay, तो अभी आप इस stage पे हो, you should come to an assessment stage. Okay, in case you clear, I think मैंने selection process बहुत easy तरह से समझाया है, आपको समझ आ गया कि assessment है, फिर mock interview है, interview clear किया, हमारा जो मणिपाल तो टीम, हमारी जो मणिपाल टीम है वो आपका इंटरव्यू लेगी, क्लियर करने पर final round, and then an offer letter, and then a campus training. So this is our selection process. So ये तो eligibility, each one of you might be aware, qualification आपका any, you can be any graduate, graduation should be must and should. अगर आपका backlog है and clear कर लिया तो that is also fine. Okay, graduation चाहिए तो ग्रेजुएशन आपके पास डिग्री होनी चाहिए. ओके, अंडर ग्रेजुएशन की. अपार्ट फ्रॉम दिस 25 years एंड बिलो इज व्हाट वी कंसिडर. मिनिमम 60% अक्रॉस 10th 12th एंड ग्रेजुएशन. अगर आप बोल रहे हो कि आपका 58% है कहीं किसी में भी, चाहे वो 10th 12th या ग्रेजुएशन हो गया, 58 या 59 भी है, तो वी विल नॉट कंसिडर. 60% इज द मिनिमम व्हाट दे कंसिडर फॉर दिस, एंड इट शुड बी अ फुल टाइम ग्रेजुएट. अगर आप बोलोगे कि मैं ओपन यूनिवर्सिटी से हूँ या मैं मैंने डिस्टेंस लर्निंग किया है, ओके, तो ये सारे बेसिकली एलिजिबल नहीं रहेंगे. फुल टाइम ग्रेजुएट विथ मिनिमम 60%, 25 years एंड बिलो, ये हो गया हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. ओके, सो आई थिंक ऑलमोस्ट मैंने सारा कुछ कवर कर दिया है. प्लेसमेंट लोकेशन, शायद से आपको डाउट रहेगा कि प्लेसमेंट लोकेशन मेरी क्या होगी.
ओके तो प्लेसमेंट लोकेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल बी फ्लेक्सिबल एनफ टू रीलोकेट, क्योंकि सिंस हमारा जो कोटक का जो हेडक्वार्टर्स है वो मुंबई में लोकेटेड है, तो बेसिकली मुंबई ही मोस्ट ऑफ देम विल बी रिक्रूटेड फॉर मुंबई। इफ नॉट नोएडा चंडीगढ़ में भी रिलोकेट हो सकते हो। अगेन ये फुल टाइम लाइक इट इज नॉट लाइक लाइफ टाइम आपको उसी जगह पे रहना है, बट आफ्टर 1.5 year to 2 years जैसे ही पता चले कि आपके यहाँ पे वैकेंसी है, आपके होम टाउन में वैकेंसी है, तो आप ट्रांसफर करवा सकते हो, मीन्स यू कैन मूव देयर। ओके, ऐसा नहीं है कि वहीं पे रहना है, यू गेट दैट ऑप्शन एज वेल। ओके, सो हमारे जो लास्ट प्रीवियस बैच वगैरह के स्टूडेंट्स हैं, वी आर कनेक्टेड विद देम। सो यू नो दे गिव अ वेरी गुड कॉम्प्लीमेंट्स कि मैम हमारा 1.5 year में यहाँ पे ट्रांसफर वापस से हो गया। तो सी इन योर करियर जर्नी आपको कभी वो लोकेशन का प्रॉब्लम आना नहीं चाहिए, बिकॉज यू ऑल आर यंग ग्रेजुएट्स एंड यू ऑल आर स्टिल अबाउट टू स्टार्ट योर करियर। तो अगर आप कहीं पे भी अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको मिल रहा है, यू हैव टू फर्स्ट थिंक अबाउट योर करियर, ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी। अगर आप लोकेशन के इसमें रह जाओगे तो ऑब्वियसली यू विल हिंडर योर ग्रोथ बेसिकली। ओके, तो वी हियर एट मणिपाल ऑल्सो वी आर फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स। हम दिल्ली से कुछ लोग हैं, कुछ लोग तो इवन हिमाचल से है, दे आर हियर वर्किंग इन बैंगलोर सिंस 2-3 years। दे आर लुकिंग इनटू देयर करियर ग्रोथ। अगर आप करियर ग्रोथ देख रहे हो तो लोकेशन शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम फॉर यू। ओके, सो वैसे भी 1.5 year के बाद या 2 years के बाद आप वैसे भी अपने होम स्टेट में रिलोकेट हो सकते हो। अभी के लिए यू कैन जस्ट फ्लेक्सिबल एनफ फॉर रिलोकेटिंग टू मुंबई, नोएडा या फिर चंडीगढ़। मोस्टली मैंने जैसे बताया, सिंस हेडक्वार्टर्स मुंबई में लोकेटेड है, तो मुंबई में